हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द करेक्ट नंबर। आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ बॉक्स लिखा होगा ब्रैकेट, उसके अंदर आपको नंबर लिखना है। मैंने वो नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ 1, 8, 15, 22 है। ए बोला है T1, T2, T3। तो ए और T1 हमारा सेम रहता है। ए और T1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको ये करके दिखाया था, वापस कर देता हूँ, बहुत इजी है। ये 1 है हमारा, ये भी 1 है। T2 क्या हमारा 8 है, T3 क्या हमारा 15। अब यहाँ क्या बोला है, T2 माइनस, हमें डी फाइंड करने बोला है। तो डी कैसे फाइंड होगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो T2 क्या है हमारा यहाँ पे 8, T1 क्या है हमारा 1, ये आ गया हमारा 7, T3 क्या है हमारा 15 माइनस T2 क्या है हमारा 8, ये भी आ गया हमारा 7। मैं आपको बताता हूँ, 8 गया, 5 और 2 7। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, दोनों। कॉमन डिफरेंस तभी आता है जब सबको माइनस करके एक सेम आंसर आए, यानी कि इसको और एक और T4 माइनस T3, ये तीनों को माइनस करके अगर तीनों का आंसर सेम आता तभी हमारा कॉमन डिफरेंस है, वरना ये कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हमारा ये आ गया 7। इसी तरह बाकी भी करेंगे। यहाँ लिख लेते ए क्या है हमारा, ए और T1 हमारा दोनों सेम है, तो ये 3 हो गया। T2 हमारा हो गया 6, T3 है हमारा 9। अब T2 माइनस T1, T2 क्या हमारा 6 माइनस 3 आ गया। T3 माइनस T2, T3 क्या हमारा 9, 6, हमारा आंसर फिर 3 आ गया। तो डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखेंगे T1 और ए दोनों एक ही होते हैं, -3। इन दोनों को फर्स्ट टर्म कहा जाता है। हर बात 2 बार बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, बाद में पेपर 0 0 लेके आओगे। T2 है -8, T3 है -13, T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा -8, बीच में माइनस का साइन है। T3 क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ लेंगे -8। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 हमारा आंसर आया, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन आएगा, हमेशा याद रखना। 5, T3 माइनस T2, T3 क्या है -13, यहाँ प्लस, प्लस क्यों आया आपको मालूम होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया मैंने, एक स्टेप कम कर दिया है, टाइम बचेगा और आपका वीडियो भी छोटा रहेगा। 3 -3, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, हमारा 10। सॉरी मैंने यहाँ 3 लिया, यहाँ 8 है हमारा, -8। मैंने 1 को ध्यान दिया आपको बताने के चक्कर में। हमारा आया प्लस माइनस माइनस, यहाँ फिर आया हमारा 5, -5 आंसर आ गया। तो डी क्या आया हमारा -5। लास्ट करेंगे हम। T1 क्या है हमारा 70, T2 क्या है 60, T3 50, T2 माइनस T1 60 माइनस 70 क्या आएगा -10, T3 माइनस T2 50 माइनस 60, ये आ गया -10। तो डी हमारा है -10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, यानी अरिथमेटिक पूछा है, ये सीक्वेंस है कि नहीं, वो पहले हमको फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। फिर क्या पूछा है, फाइंड 20 टर्म। तो इतना लंबा तो कर नहीं सकते, T1 T2 T3 T4 T20 तक नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला दिया है, मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम इसको प्रूफ करना है एपी है कि नहीं। तो यहाँ हमें एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, सबका ना कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी है। देखते हैं। T1 क्या है हमारा -12, T2 क्या है हमारा -5, T3 क्या है 2, T4 क्या है 9, T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा -5 -12, T1
ये आ गया हमारा -5 + 12 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 गया तो कुछ बचा 7 T3 माइनस T2, T3 क्या हमारा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने एक स्टेप गायब किया याद रखना। 7 आ गया T4 माइनस T3, T4 क्या हमारा 9 माइनस 2, ये भी 7 आ गया। तो आप देख रहे हो तीनों नंबर सेम आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस T इक्वल टू 7 विच इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मतलब सब में सेम है। द सीक्वेंस हिज अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये आ गया। आप क्या पूछे थे 20 टर्म, हम इसको क्या ले लेंगे T20। जब भी आपको ऐसा लिखा होगा 20 टर्म तो आप T20 ले लेना। 21 रहता तो यहाँ 21 आ जाता। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, TN A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A हमारा यहाँ क्या है, A हमारा है -12। जो T1 रहता फर्स्ट टर्म वही हमारा A है, उसी को हम A के सिंबल से फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो हमें कौन सा टर्म बोला फाइंड करने के लिए 20, तो N की जगह क्या आएगा 20। A क्या है हमारे पास -12 प्लस N क्या है हमारे पास 20, क्योंकि 20 बोला फाइंड करने के लिए 20 माइनस 1। D क्या है हमारा अभी निकला है 7 -12, ये हो गया हमारा 19 इंटू 7। अब कभी भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड है तो पहले डिवाइड होता है फिर इंटू होता है फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पहले इंटू होगा। तो 19 इंटू 7 9, ये हो गया हमारा 63। 3 इधर आएगा 6, 7 1 ज़ा 7 13, तो आ गया -12 प्लस 1 3 3 प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा 2 गया तो 131, 10 गया तो 121। हमारा आंसर आ गया 121। हम देखते क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड के जैसे सेम है, बस यहाँ पे हमें पहले से बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, हमें इसको फाइंड प्रूफ नहीं करना है, सीधा 24 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ लिखते हैं A और T1 हमारा सेम है, ये फर्स्ट टर्म कहा जाता है, तो इसको 12 लेंगे। T2 16, यहाँ पे आपको T2 T3 T4 का माइनस करके D नहीं निकालना है, एक ही बार आप D निकालें, T2 माइनस T1 हमारा D आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और अप्लाई करेंगे। D फाइंड करने के लिए हम T2 माइनस T1, सॉरी यहाँ आई लिख दिया। T2 क्या है हमारा 16 माइनस 12, तो हमारा D क्या आ गया 4। अब फॉर्मूला N लिख लेंगे। जब भी बोलेगा फाइंड 24 टर्म, तो 24 क्या हमारा N हो जाएगा, वो टर्म है तो N 24। अब यहाँ लिखेंगे TN, फॉर्मूला है याद रखना, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने के लिए। तो जहाँ जहाँ N है वहाँ 24 आएगा, तो इधर भी आएगा। A है हमारा 12, 24 माइनस 1 इंटू D क्या हमारा 4, 12 23। कोई बच्चा क्या करेगा, पहले प्लस कर देगा, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कुछ आए तो पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ क्या है पहले मल्टीप्लाई, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 6, 4 2 ज़ा 8, 92, 12 प्लस 92 हो गया ये 104। तो हमारा एक का आंसर आ गया है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला 90 टर्म फाइंड करेंगे, यानी हमको A और T1 दिया है 7, T2 भी दिया है 13, N भी दिया 19, D फाइंड करना है। तो D क्या होगा T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा यहाँ पे 13 माइनस 7,
तो डी क्या आ गया हमारा, माइनस गया, 6 आ गया। अब फॉर्मूला मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं आपको एक स्टेप दिखा दिया, इसी को फॉलो करना, ये फॉर्मूला फॉलो करना। मैं ये स्टेप हटा के डायरेक्ट ये पुट करता हूँ। T19 हमारा ये क्या है 7 प्लस, डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ मैं, चलो माइनस करके दिखा देता हूँ वरना आप बच्चे गधे हो भूल जाओगे। यहाँ मेरा टी क्या है 19 माइनस 1 इंटू डी है मेरा 6, 7 प्लस 18 इंटू 6, 8 6 जा 48, तो 8 4 6 6 1 जा 6 प्लस 4 0 108, यहाँ आ गया 7, दोनों को प्लस करेंगे तो 105 हो गया, 115, तो हमारा आ गया 115। अब लास्ट ए T1 9 है, T2 हमारा 4 है, एंड हमारा यहाँ 27 टर्म बोला है, डिफाइन करना है। तो T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा 4 है, 4 माइनस 9, यह आ गया -5। T कौन सा टर्म 27, ए क्या है हमारा यहाँ पे 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5, ब्रैकेट में इसलिए कि यहाँ साइन चेंज होगा आगे चल के, 9 प्लस 26 इंटू -5, 9 प्लस माइनस माइनस, 5 6 जा 33, 5 2 जा 10, 130, माइनस होने के बाद 1 2 1 बड़े नंबर का साइन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 ही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या लिखा है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 5, डिविजिबल बाय 5, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है। तो लिखेंगे 105, यहाँ लिखिए 100, 3 डिजिट बोला तो 100 भी 3 डिजिट है, फिर 105, और हमको पता नहीं कि कौन कौन सा है, तो फाइंड करना वही नंबर। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट कौन सा रहेगा, 995, और नंबर डिविजिबल बाय 5। अब इसमें हमारा A और T1 क्या है 100, T2 क्या है, और हमारे पास एक और है फॉर्मूला के लिए Tn, हमें इस बार नंबर बोला है, टर्म नहीं बोला है, तो Tn हमारे पास क्या है, ये वाला ले लेंगे, आखिरी कभी भी रहेगा तो ये लेने का। इसमें ऐसा कोई भी सम आए तो T1 T2 T3 और Tn क्या रहेगा हमारा, इसमें ये जो आप लिखोगे 995, एक सम और है उसमें भी आपको समझ में आएगा मैं कैसे करता हूँ। 995 हमें फाइंड करना है n, हमारा पहले हम डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करने के लिए क्या T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा यहाँ पे 105 और 100, हमारा आ गया ये 5। मैंने यहाँ करके दिखाया है, लेकिन आप इसको बिना किए भी आप डायरेक्ट आंसर कॉमन डिफरेंस 5 ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या बोला है डिविजिबल बाय 5, तो आप यहाँ 5 ले सकते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये काट देता हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हो। यहाँ पे पहले से बोला है डिविजिबल यानी डी 5, तो डी हमारा 5। अब फॉर्मूला लेंगे Tn A प्लस माइनस n इंटू डी, Tn हमारे पास पहले से दिया है 995, ए भी दिया हमारे पास 100 प्लस n माइनस 1, n नहीं दिया है, डी क्या है हमारे पास 5। अब ये इधर आएगा 100 इधर आएगा तो माइनस होगा 0 0, 5 नीचे आ जाएगा, इधर बचा n माइनस 1, इधर लिख के दिखाता हूँ n माइनस 1, इधर ऐसे ऐसे कर देता हूँ आपको समझ में आएगा, इधर होगा, इधर 5 है सॉरी, तो ये 895 बचा है, डिवाइड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा
यहाँ करता हूँ 8 9 5 5, यहाँ 5 आएगा, 1 3 बचा, 3 9 35 आया, 35 यानी 7, अब यहाँ बचा 4 45 यानी 9, तो यहाँ आ गया हमारा 179। अब ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 179 + 1 = 180। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, 183 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसके आगे ऐसे 183 डिजिट पूरा यहाँ तक लिखना है। ये हमारा 6 हो गया। अब 9 देखते हैं। मैंने 9 इसलिए पहले करा रहा हूँ कि ये दोनों सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ भी क्या फाइंड करना है, 4 से जो डिविजल बाय है, तो लेकिन यहाँ इसमें एक दिया है कि 10 to 20 250 के बीच का ही नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा आएगा। हम लिखेंगे यहाँ 12 है, 16 है, डैश डैश, लास्ट में लिखेंगे हम कुछ 246 लिख लेंगे, 248 यहाँ लिखेंगे। T1 हमारा 12 है, T2 हमारा 16 है। T2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि D आपको पहले दे देता है। यहाँ भी वही लेंगे 4। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना डिविजल वाला, तो ये 3 आएगा तो 3, 4 आएगा 4, 10 आएगा तो 10। यहाँ भी हमने 5 लिया था तो मैंने एक्स्ट्रा में कर दिया। हमको फाइंड क्या करना है, n, और Tn हमको क्या दिया है यहाँ पे 248। फॉर्मूला लगाएंगे, Tn a + n - 1 × d। Tn हमको पहले से दिया है 248, a भी दिया है 12 + n - 1 × d क्या है 4। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -12, 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, वापस सेम सिमिलर इसी के जैसा है, -n - 1। कितना हो गया, माइनस हो गया तो 2 गया तो 46 और 36, 236 डिवाइड बाय 4, n - 1। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ करके दिखाता हूँ 236 4, इधर लेंगे हम 25, 4 5 20, इधर आया 36 9, ये हमारा 59 आ गया। n - 1 = 59, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n 59 + 1 हमारा आंसर आ गया n 60। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयर आर 60 नंबर आर डिविजिबल बाय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या बोला है, 11 टर्म क्या है और 21 टर्म हमको पहले से दिया, 16 और 29। फाइंड क्या करना है, 41 टर्म। तो यहाँ पे कुछ अलग मेथड बनेगा, देखते हैं। पहले लिखते हैं कि Tn a + n - 1 × d। Tn यानी हमको पहला दिया है 11 टर्म, तो n क्या लेंगे, 11, a + a और d दोनों नहीं दिया है, n क्या हो गया यहाँ पे 11 - 1 × d। 11 टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 16 प्लस ये कितना हो गया 10 × d 10d। ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। सी की तरफ दूसरा भी करेंगे, Tn a + n - 1 × d। t कौन सा टर्म है, 21 है, a + 21 - 1 × d कौन कितना दिया है, 21 का टर्म 29 दिया है, a माइनस होने के बाद 20d। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा a और a, ये दो a दिख रहा है, दोनों का साइन सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में सीखा था हमने एडिंग और सब्ट्रैक्ट। जब सिमिलर साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब अपोजिट साइन रहता है तो एडिंग करते हैं। यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट
माइनस करेंगे यहाँ पे। बड़ा नंबर कौन है इसमें? 29, 20। यहाँ क्या है? 16 और 10। तो लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी बड़े छोटे को बड़े से माइनस करना है। बड़ा कौन सा है? 29 ए माइनस 20 डी। यहाँ लेंगे 16 ए प्लस 10 डी माइनस, यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा। माइनस हो गया तो कितना बचा कुछ हमारा? 16 गया, 4 और 9 13 बचा। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। यहाँ हमारा माइनस हो गया तो कितना बचा? 10 डी। हमारा आंसर आ गया 13/10। हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, आप बोल रहे होंगे 1.3 आ जाएगा, पर डिवाइड नहीं करेंगे, आगे इसी काम आएगा। अब देखते हैं, ये हमारा एक टर्म का आ गया, हाँ ए डी आ गया। अब इसको लेंगे थर्ड इक्वेशन, पुट डी 13/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट? 16 ए प्लस 10 इंटू 13/10। तो 10 कैंसिल हो गया, ये 13 उधर चले जाएगा, तो ए 16 माइनस इधर प्लस में रहेगा तो उधर माइनस हो गया। हमारा आंसर आ गया 3। तो ए का वैल्यू निकलेगा। फाइंड क्या करना है यहाँ पे? 41 टर्म। तो टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 41। यहाँ 41 ले लेंगे। ए क्या है हमारा? 3। एन क्या आएगा? 41 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा? 13/10। ये आ गया 3 40 इंटू 13/10। 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। 3 4 3 सा 12, 1 4 1 सा 4 5। ये हमारा आंसर आ गया 55 माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ बोला है कि -157 कौन से टर्म में आएगा, वो हमको इस बार फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे ए T1 हमारा फर्स्ट टर्म है तो 11, T2 क्या है हमारा? 8, और इस बार Tn दिया है हमको, n फाइंड करना है, तो -151। D ने ये पहले D फाइंड कर लेंगे। D फाइंड करने के लिए T2 को T1 से माइनस, T2 क्या है? 8 माइनस 11, यह आ गया -3। फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी भी है, ए भी है, Tn भी है, हमको n फाइंड करना है। तो हो गया हमारा Tn क्या है? -151। ए है हमारा 11 प्लस n माइनस 1, ये इंटू ये -3 ब्रैकेट में। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -151 माइनस 11, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया -3n माइनस माइनस प्लस 3। नहीं तो हम डायरेक्ट 3 को नीचे कॉमन भी ले सकते थे माइनस के साथ, लेकिन ऐसा करते हैं, आसान पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह हो गया हमारा कुछ 162 माइनस। अब ये वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस ही, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। -3n माइनस माइनस प्लस 165 माइनस फिर डिवाइड बाय -3n। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखाते हैं। 165 3 16 नहीं 15 आएगा, 5 फिर 15 आएगा 55।
हमारा n क्या आ गया 55, यानी 55 टर्म पे हमको क्या मिलेगा -151। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। हम देखेंगे लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या है 17 टर्म दिया है। यहाँ लिखेंगे 17 हीज यानी इक्वल 7 मोर यानी प्लस देन 10 टर्म 10। ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास 17 टर्म है और 10 टर्म है, इसके बिहाफ पे कुछ फाइंड करेंगे। देखते हैं 17 ए प्लस, तो n क्या था हमारा 17 -1 इंटू डी, ए प्लस कितना हो गया 16d, ये एक फाइंड हो गया। अब 10 का भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, ए प्लस 10 -1 इंटू डी, ए प्लस 9d हो गया। ये ले लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करने के बाद 17 का क्या a प्लस 16d, इसका क्या है a प्लस 9d प्लस 7, पूरे को उस साइड ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 9d, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस 16d प्लस 7, प्लस माइनस कैंसल, फिर यहाँ होगा प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, कुछ करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 7d प्लस 7। अब -7d ऐसे ही रहने देंगे, ये 7 उधर जाएगा तो -7 डिवाइड बाय -7, ये नीचे डिवाइड में आएगा। तो हमारा आंसर आ गया d = 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है यहाँ पे d = 1। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। किसी और भी वीडियो देखना हो